नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हमारी एक और इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके बीच में बात करने वाले मुख्य विषय आप पीडीएस यूनिवर्सिटी, आप सेकाट यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी होंगे और आप मुख्य विषय सेकाट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अपने अध्ययन को कर रहे होंगे। तो आपके बीच में बी सेमेस्टर थर्ड की आपकी एग्ज़ाम का टाइम टेबल आपको मुख्य विषय आ गया होगा। आपने 1 से 2 एग्ज़ाम मुख्य विषय इस सेमेस्टर की दे ली होगी। तो आपका स्वागत है हमारे को इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे आपके सब्जेक्ट माइनर के अंतर्गत जो हिस्ट्री की आती है, यानी कि 23 तारीख को आपकी इसकी एग्ज़ाम होने वाली है। 23 तारीख को इसकी एग्ज़ाम आपकी 11 बजे से लेकर नहीं 11 बजे से लेकर नहीं आपकी 1 बजे से लेकर 4 बजे तक बीच की आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। ये एग्ज़ाम आपकी 23 जनवरी को होगी। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होगी। आपका लगभग 3 घंटे या 2 घंटे का पेपर होगा। मेरे हिसाब से 3 बजे तक या 4 बजे तक आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। और माइनर के अंतर्गत आपका एडमिट कार्ड में मेंशन किया गया होगा। आपने देखा होगा कि हमारे सब्जेक्ट का नाम होगा रिलीजन ट्रेडिशनल इन द सोसाइटी सब्सटेंटेबल, यानी कि भारत में किस प्रकार धर्म का प्रचार होता है, किस प्रकार, यानी कि भारत की आर्थिक व्यवस्था के बारे में इसके अंतर्गत बात की गई है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो से पूरी डिटेल से जुड़े रहना। पूरी डिटेल से आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपने सेशन को प्रारंभ करते हैं। ये क्लास आपकी बाद में होगी, उसमें हम बड़े वाले क्वेश्चन भी करेंगे, छोटे वाले क्वेश्चन करेंगे। वो मिक्स क्लास होगी। इसमें नोट्स के बारे में बात करेंगे। इसमें मुख्य से आपके इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, नोट्स एंड थोड़े से क्वेश्चन के बारे में बात की जाएगी। तो आपको इस क्लास से जुड़े रहना है बिना किसी देरी के। तो वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपके बीच में क्वेश्चन आया है कि आपको बताना है, मुख्य रूप से 2 सेकंड वेट करें। तो आपको बताना है कि आपका सबसे पहला टॉपिक आता है कि भारत उपमहाद्वीप में धार्मिक परंपराओं का परिचय, यानी सबसे पहला आपको टॉपिक, अगर नोट्स की बात करें तो आपका सबसे पहला पॉइंट आ गया है कि भारत में उपमहाद्वीप में धार्मिक परंपराओं का परिचय किस प्रकार होता है। भारतीय महाद्वीप में धार्मिक परंपराओं का परिचय किस प्रकार होता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप विश्व की प्राचीन धार्मिक परंपराओं का केंद्र है, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप बना विश्व की सभी प्राचीन, यानी विश्व के सभी प्राचीन धर्मों का पारंपरिक, यानी प्राचीन जो धर्म थे उन सभी का जन्म कुछ लगभग भारतीय उपमहाद्वीप में ही माना जाता है। यहाँ विविध धर्मों का जन्म हुआ है। यहाँ जिसमें से हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम और ईसाई धर्म का प्रमुख रूप से जन्म है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यानी कि आपकी आपकी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और इस्लाम धर्म के लगभग लोगों का जन्म हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में ही माना जाता है और इनकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में मानी जाती है। ये परंपराएं सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक जीवन को प्रभावित करती है। यानी कि जो परंपराएं, यानी कि आज व्यक्ति जो कुछ भी शादी विवाह या किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह अपने धर्म के अकॉर्डिंग ही मुख्य रूप से उनका क्रियाक्रम करता है और उनके कार्य करते हैं। जैसे हिंदू में अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति की अगर हत्या होती है तो उस व्यक्ति का शव को जिंदा जला दिया जाता है। उसी प्रकार अगर मुस्लिम का अगर शादी होती है, मुस्लिम में शादी नहीं, अगर मुस्लिम में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शव को ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। इस प्रकार अलग अलग धर्मों में अलग अलग सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक जीवन को अपनाया गया। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ आ गया। तो बिना इसे देखे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब अभी बीच में है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म का किस प्रकार जन्म हुआ, किस प्रकार इसकी आगे उत्पत्ति हुई, इसमें कौन कौन से वेद और उपनिषद है जो हिंदू धर्म के प्राचीन धार्मिक धर्म माना जाता है। ठीक है, तो हिंदू धर्म के बारे में बात करेंगे हम। हिंदू धर्म क्या होता है। तो हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म माना, यानी हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। ये तो सभी को पता होगा कि हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म। इसकी मुख्य विशेषता की बात करें, यानी कि इसके मुख्य केंद्र कौन कौन से रहे। तो मुख्य विशेषता इसकी बात करें तो वेद आपका सबसे पहले माना जाता है। वेद, बाद में आपका आ जाता है उपनिषद। उपनिषद के बाद में आपको आ जाता है गीता एंड प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो कर्म आ जाता है, आपका मोक्ष आ जाता है एंड मोक्ष की योजना आ जाती है। और बहुतीवाद एंड एकेश्वरवाद, आपका दोनों का समावेश इसमें मुख्य रूप से हो जाता है। ठीक है, तो आपकी वेद किसके अंश माने जाते हैं। वेद आपकी हिंदू धर्म के माने जाते हैं। कर्म, धर्म, मोक्ष आपकी हिंदू धर्म के माने जाते हैं एंड बहुविवाद है एक के बाद मुख्य रूप से हिंदू धर्म का माना जाता है। तो अब बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म क्या होता है। तो बौद्ध धर्म की बात हम करें तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। ये सभी को बताइए, गौतम बुद्ध ने इनकी स्थापना की थी। इसके मुख्य सिद्धांत 4 थे। मुख्य सिद्धांत कौन कौन से थे। मुख्य सिद्धांत 4 आर्य थे, उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, मुख्य सिद्धांत 4 आर्य थे, 4 आर्य सत्य थे, वो आगे बात करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग मार्ग था, यहाँ पर अहिंसा और करुणा पर बल दिया गया था। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म लगभग 283 ईसा पूर्व या कितने में याद है, लगभग मेरे को एग्री डाटा अकॉर्डिंग पता नहीं है, लेकिन मैं आगे आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब जैन धर्म के संस्थापक आपके 24वीं व अंतिम
जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो आपके महावीर स्वामी ने की थी। इसके ये 23वें तो इसके पार्श्वनाथ थे, 23वें संस्थापक तो इसके पार्श्वनाथ थे। एंड वास्तविक संस्थापक आपके वास्तविक और 24वें संस्थापक मुख्य से आपके महावीर स्वामी थे। यानी कि इसका जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने कैसे की? जिस प्रकार इनके 24 संस्थापक थे, तो उन्होंने वास्तविक स्थापना जैन धर्म की मुख्य रूप से महावीर स्वामी ने की थी। ठीक है, ये किसी केंद्र में काम करते थे जिनका धर्म जैन धर्म था, और उन्होंने सही तरीके से धर्म को समझा और सही तरीके से कार्य किया। इसके मुख्य सिद्धांत आपकी अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य और भी बहुत कुछ माने जाती है। एंड आत्म संयम और तपस्या मानी जाती है। ठीक है, क्रम सिद्धांत में विश्वास रखते थे। ठीक है, आपको याद रखना है। अब आगे हम चले तो मुख्य से आपके बीच में आ जाएगा सिख धर्म। सिक्किम यानी सिख धर्म, सिक्किम नहीं सिख धर्म। ठीक है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो आपके गुरु नानक देव ने की थी। गुरु नानक देव ने की थी। तो किसकी स्थापना की थी? आपके गुरु नानक देव जी ने आपकी सिख धर्म की स्थापना की थी। एक ईश्वर में विश्वास रखते, यानी कि एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। आपकी अन्य विश्व में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, समानता और सेवा पर बल दिया जाता है, समानता और सेवा बल दिया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, इनकी ये फिल्म भी आपको बनी हुई है, आपको देखना है। लगभग आपकी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। आपका वीर बाल दिवस 27 दिसंबर को वीर गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। और इनके दो बच्चे, 4 बच्चे थे। वैसे तो इनके 4 बच्चे थे, लेकिन इनके 2 बच्चों को जिंदा दीवार पर चिनवा दिया जाता है इस्लाम धर्म की कुछ लोगों ने। ठीक है, इस्लाम धर्म के लोग बहुत क्रूर शासन करते थे और अलग तरीके से व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करते थे। और इनके 2 पुत्र को तो युद्ध में मार दिया, और 2 पुत्र छोटे छोटे थे जिन्होंने कहा कि हमें जिंदा दीवार में चला दो, लेकिन हम इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करेंगे। इनको बहुत कहा गया था कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लीजिए, लेकिन इन्होंने कहा था हम मरने को तैयार है, लेकिन हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इन्होंने धर्म की खातिर जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। वो इनकी दादी माँ इनके साथ थी, उनको भी मुख्य से इनकी खबर मिली कि उनको जिंदा दीवार पर बना दिया, तो वो भी मुख्य से ख़त्म हो गई उसी समय। ठीक है, अब आगे चले तो इस्लाम धर्म की बात करते हैं। बहुत क्रूर शासन रहने वाला है। कुछ विद्यार्थी इस्लाम धर्म के होंगे, उनको अच्छा लगता होगा, तो उसके लिए मैं समझ सकता हूँ कि आपको कोई बात गलत लगे, लेकिन मैंने जो हकीकत में जो चीज़ नोटिस किया है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बात बताई है आपको। तो इस्लाम धर्म भारत में मध्यकाल में आया था। इस्लाम धर्म भारत में कब आया? मध्यकाल में आया था। मुख्य सिद्धांत इसके कौन कौन से थे? तो आपके एक ईश्वर है, यानी एक अल्लाह है। एक अल्लाह इनका था। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कुरान, पवित्र ग्रंथ ये मुख्य से माने जाते हैं। ठीक है, ये इस्लाम धर्म था। अब ईसाई धर्म की बात करें तो ईसाई धर्म क्या था? तो ईसाई धर्म का बात करें तो ईसाई धर्म आपके भारतीय व्यापारियों या मशीनरियों के माध्यम से आया था। ठीक है, भारत में ये व्यापारियों या मशीनरी के माध्यम से आया था। इसकी मुख्य शिक्षाएं क्या थी? तो इसकी मुख्य शिक्षाएं आपकी प्रेम और क्षमा थी। प्रेम और समाज की मुख्य क्षमा थी। यीशु मसीह के उपदेश थे। बाइबिल पवित्र ग्रंथ था। बाइबिल, हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाइबिल किसका पवित्र ग्रंथ था? आप कहेंगे ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो धार्मिक सहिष्णुता एंड और समन्वयन, इसके बारे में आपको बताना है कि धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न धर्मों के सहिष्णुता एवं समन्वय देखने को मिलता है। भक्ति आंदोलन और सूफी परंपरा ने धार्मिक एकता को बढ़ावा दिया है। आपकी धार्मिक एकता को बढ़ावा दिया है। भक्ति और सूफी परंपरा क्या है? भक्ति और सूफी परंपरा क्या है? भक्ति आंदोलन आपका ईश्वर की शक्ति व्यक्ति भक्ति होता है। जाति भेद का विरोध करता है। आपका कबीर और मीरा तुलसीदास प्रमुख संत थे। ठीक है, अब आपका विषय चलते हैं। तो आपका ये भारतीय समाज पर धार्मिक प्रभाव किस प्रकार है आपको बताना है। ये पॉइंट आपका मुख्य से माना जाता है। ऊपर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया वहाँ पर। तो सामाजिक मूल्य एवं नैतिकता का विकास मुख्य से प्रमुख रूप से हो पाया है। कला, साहित्य और स्थापत्य का प्रभाव मुख्य से यहाँ पर रहा है। और सहअस्तित्व की भावना का विकास इसके माध्यम से हो पाया है। अब हम आपके बीच में करेंगे 25 वन लाइनर क्वेश्चन। इसी इस्लाम धर्म और इन सभी के रिलेटेड जो आपके ऊपर नोट्स कराए, उन्हीं के रिलेटेड उन्हीं से मिले जुले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आपको दिखाई देगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखना है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन धर्म कौन सा था? तो आप कहेंगे सबसे प्राचीन धर्म हमारा हिंदू धर्म था। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से है? तो आप कहेंगे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता माने जाते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना आपकी गौतम बुद्ध ने की थी। सभी का राइट आंसर होगा। 4 आर्य सत्य किस धर्म में है? तो आपकी बौद्ध धर्म में माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक आपके महावीर स्वामी थे। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत था आपका अहिंसा था। एंड सिख धर्म की स्थापना आपके गुरु नानक देव जी ने की थी। सिखों का पवित्र ग्रंथ आपका गुरु ग्रंथ साहिब था। ईसाई धर्म का आपका पवित्र ग्रंथ क्या आया था? ईसाई धर्म का पूछ रहा हूँ मैं। इस्लाम धर्म का तो पवित्र ग्रंथ आपका ईरान माना जाता है, कुरान माना जाता है। वो ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ आपका बाइबिल माना जाता है। मैंने लास्ट में बताया था, आपको याद रखना। बाइबिल मैंने बताया था कि बाइबिल
इनका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इस्लाम के 5 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो आपको बताना कि इस्लाम के 5 स्तंभ कौन कौन से? तो आपका हो जाएगा कलमा हो जाएगी, आपकी नमाज हो जाएगी, रोज़ा हो जाएगा, ज़कात हो जाएगा, हज हो जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ईसा मसीह आपके इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ कौन था? तो ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ आपको बाइबिल होगा। मैंने बताया था कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन था? तो त्रिपिटक था। सत्य, जिसमें मैं आगे बात करूँगा आपके सत्य असत्य 2-3 होते थे, त्रिपिटक उनको कहा जाता था। एंड धर्म में मोक्ष का अर्थ क्या है? धर्म में मोक्ष का अर्थ क्या है आपको बताना। तो धर्म में मोक्ष का अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे धर्म में मोक्ष का अर्थ होता है जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति होती है। जैन धर्म में तीर्थक किसे कहा जाता है? जैन धर्म में तीर्थक किसे कहा जाता है? जिसमें आध्यात्मिक मार्गदर्शन हो। सिख धर्म का प्रमुख चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या था? तो आप कहेंगे खंडा उनका प्रमुख चिन्ह माना जाता है। इस्लाम धर्म की हिजरी संवत किससे शुरू हुई थी? तो आप कहेंगे हिजरत से शुरू हुई थी। आगे हम चलिए तो आगे पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म निर्वाण का अर्थ क्या है? दुखों से मुक्ति। हिंदू धर्म के क्रम का सिद्धांत क्या बताता है? तो आपके क्रम के अनुसार फल मिलता है। ठीक है, जैन धर्म के 3 रत्न कौन थे? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक आचरण। ये बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं बता रहा हूँ। आपके लिए 100% आपके एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से? तो आप कहेंगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, आचरण। सिख धर्म में लंकर का क्या महत्व है? सिख धर्म में लंकर का क्या महत्व है? तो आपको बताना है कि समानता और सेवा का प्रतीक वहाँ पर यह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछा था कि इस्लाम धर्म में नमाज दिन में कितनी बार पढ़ी जाती है? तो आप कहेंगे 5 बार। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बिना किसी तरीके। बौद्ध धर्म भारत में किस देश से आया था? तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म हमारे श्रीलंका से भारत में आया था। हिंदू धर्म में यज्ञ का क्या उद्देश्य है? देवताओं की उपासना करना। ठीक है, तो आप आगे हम चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप को धार्मिक विविधता का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार के धर्मों का विकास हुआ। अभी इस क्वेश्चन आपके वीडियो करेंगे थोड़े से बड़े टाइप के क्वेश्चन होगी। आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस रहेगी इन छोटे वाले क्वेश्चन का आने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो से जरूर ना पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं आपके विषय। तो भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक परंपराओं का क्या महत्व है? धार्मिक परंपराओं का क्या महत्व है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक परंपराएं समाज, संस्कृति और जीवन और मूल्यों को दिशा देती है। ये नैतिकता, सहिष्णुता और विविधता को बढ़ावा देती है। इसका मुख्य से प्रमुख उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप धार्मिक परंपराओं का महत्व क्यों रहा है? तो ये क्योंकि उपमहाद्वीप की धार्मिक परंपराएं समाज, संस्कृति और जीवन मूल्यों को दिशा देती है। ये नैतिकता, सहिष्णुता और विविधता को बढ़ा देती है। नैतिकता को बढ़ा देती है, सहिष्णुता को बढ़ावा देती है ना, विविधता को मुख्य से बढ़ावा देती है। नेक्स्ट आगे विचारता है कि हिंदू धर्म की प्रमुख विशेषताएं बताइए। हिंदू धर्म की प्रमुख विशेषताएं आपको मुख्य से बतानी है। हिंदू धर्म की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हो जाती है आपके बीच में? तो हिंदू धर्म क्रम, धर्म और मोक्ष पर आधारित है। यानी हिंदू धर्म किस पर आधारित है? तो आप कहेंगे एक तो आपका क्रम पर आधारित है, एक तो आपका क्रम पर आधारित है, एक आपका धर्म पर आधारित है, एक आपका मोक्ष पर आधारित मुख्य से माना जाता है। इसमें बहुविधवाद एंड एकसेवाद पर बहुत ज़्यादा अनुदाना प्रमुख रूप से रहती है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल याद रखना कोई क्वेश्चन आपका सिंगल क्वेश्चन हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। एक क्लास ये करा दूंगा, एक क्लास आगे करा दूंगा, उसमें से कोई क्वेश्चन आप एग्जाम में बाहर नहीं जाने का। एक ऐसे गारंटी लेते हैं। बहुत से विद्यार्थी मेरे माध्यम से जुड़े हुए हैं जो हर सेमेस्टर मेरी क्लास देख रहे जाते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अगर आपको पेपर पास नहीं हो रहा है तो फिर भी मैं और आगे प्रयास करूंगा, लेकिन आपका पेपर पास मेरे हिसाब से तो सभी विद्यार्थियों का हो रहा है। अगर फिर भी किसी विद्यार्थी का नहीं हो रहा है तो आपको मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करेंगे तो आपका पेपर बिल्कुल पास होगा। आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य है दुखों से मुक्ति करना। तो बौद्ध धर्म का उद्देश्य क्या है? तो दुखों से मुक्ति करना है बौद्ध धर्म का उद्देश्य है। इसके लिए आष्टाटिक मार्ग अपनाया गया है। ठीक है, आष्टाटिक मार्ग अपनाया गया है। जैन धर्म में अहिंसा का महत्व क्या है? जैन धर्म में अहिंसा का महत्व क्या था? जैन धर्म में अहिंसा सर्वोच्च सिद्धांत है। सर्वोच्च सिद्धांत, इससे किसी भी जीव को कष्ट न देने की शिक्षा दी जाती है। यानी किसी जीव को कष्ट न देने की शिक्षा किसमें दी जाती है? तो आप कहेंगे जैन धर्म में दी जाती है। अब सिख धर्म की स्थापना का उद्देश्य क्या है? आपको बताना कि सिख धर्म की स्थापना का उद्देश्य क्या है? आप कहेंगे सिख धर्म की स्थापना का उद्देश्य हमारे सिख धर्म की स्थापना सामाजिक समानता और सार्वजनिक एकता के लिए हुई है। ये जातिवाद का विरोध करता है। ठीक है, इस्लाम धर्म बिल्कुल आपको याद रखना। इस्लाम धर्म की मुख्य शिक्षाएं क्या है? आपको बताना कि इस्लाम धर्म की मुख्य शिक्षाएं क्या है? तो इस्लाम एक ईश्वर में विश्वास सिखाता है। ये नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज पर बल देता है। ठीक है, हज पर बल देता है। ठीक है, ईसाई धर्म में प्रेम का कारण क्या है? तो ईसाई धर्म में प्रेम और करुणा को सर्वोच्च माना जाता है, क्योंकि इससे प्रेरणा दी जाती है। आपको बिल्कुल याद है, यह मानवता की सेवा की प्रेरणा देता है। यानी कि जब व्यक्ति में प्रेम ही नहीं होगा तो वह आगे कैसे बढ़ पाएगा, वह अपने जीवन में कैसे उन्नति कर पाएगा। बौद्ध संघ का क्या अर्थ? बौद्ध संघ भिक्षुओं और अनुयायियों का संगठन है।
यह धर्म प्रचार और अनुशासन का केंद्र होता है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में बात करें, हम बाद में बौद्ध धर्म की भी बात करेंगे। अगर इस क्लास में अगर वो कंटेंट नहीं है तो मैं अगली क्लास में आपके लिए लेकर आऊँगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इनमें से आपके एग्जाम में लगभग मेरे हिसाब से बड़े वाले आएंगे, 2 से 4 क्वेश्चन तो बड़े वाले आएंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाले, और छोटी वाले में से मेरे हिसाब से लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन छोटे वाले में से जैन धर्म और बौद्ध धर्म में से आएंगे। आपको देख लेना है एकदम अच्छी तरीके से। अगर आपके पास बड़े नोट्स है तो उनमें देखना है, ठीक है। तो सम्यक दर्शन आपका हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है, सम्यक आचरण मुख्य से त्रिधर्म माने जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का महत्व क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब का महत्व क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? तो सिखों का पवित्र ग्रंथ है जो जीवित गुरु माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। हिंदू धर्म के वेदों का महत्व क्या है? हिंदू धर्म के वेदों का महत्व क्या है आपको बताना है कि हिंदू धर्म के वेदों का महत्व क्या है। तो हिंदू धर्म में वेद हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है। वेद हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ है। इनमें धार्मिक, दार्शनिक और आपको सामाजिक ज्ञान मिलता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण क्या? निर्वाण का क्या अर्थ है? तो आपके निर्वाण का अर्थ है कि तृष्णा और दुख से मुक्ति करना। तृष्णा और दुख से मुक्ति करना यही जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है, ठीक है। इस्लाम धर्म में हज का महत्व क्या है? तो इस्लाम धर्म में हज का महत्व क्या है? तो हज मक्का की पवित्र यात्रा है। ये हर एक मुस्लिम व्यक्ति के लिए आवश्यक माना गया है। आपके बीच नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है कि सिख धर्म में सेवा का क्या महत्व है? सिख धर्म में सेवा को ईश्वर की भक्ति का मार्ग माना गया है। लंकर इसका उदाहरण है। जैन धर्म की तपस्या का उद्देश्य क्या है? जैन धर्म में तपस्या का उद्देश्य है आत्मा की शुद्धि होती है, इसमें कर्मों का सही होता है। नेक्स्ट आता है कि हिंदू धर्म में यज्ञ का क्या उद्देश्य है? तो यज्ञ का उद्देश्य यज्ञ देवताओं की उपासना और पर्यावरण शुद्धि का माध्यम है, ठीक है। ये सामूहिक धार्मिक क्रिया है, ठीक है। बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक मार्ग क्या है? बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक मार्ग क्या है? तो इसके बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक मार्ग आपका यही सही आचरण है, विचार है और जीवन जीने का मार्ग बताता है। इससे मोक्ष की प्राप्ति आपकी हो पाती है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं तो आपको 18 नंबर क्वेश्चन एंड 20 नंबर क्वेश्चन, आपका 19 नंबर क्वेश्चन आपके बीच में स्क्रीन के बीच में आ गया है। तो बिना किसी तरीके क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है। वीडियो को पूरा नहीं करते, ठीक है। धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ क्या है? सभी धर्मों का सम्मान करना ही धार्मिक सहिष्णुता, यानी सभी धर्मों का यानी कि सभी धर्मों का सम्मान करना ही आपका धार्मिक सहिष्णुता गलत है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है, यानी भारतीय संस्कृति सभी धर्मों को एक समान मानती है और अपने धर्म के साथ अन्य धर्मों में भी विश्वास मुख्य रूप से रख पाती है। भारतीय उपमहाद्वीप को धार्मिक विविधता के अंदर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ अनेक धर्मों का उदय, यानी कि यहाँ अनेक धर्मों का उदय हुआ है। यहाँ भिन्न असत्ताएं यहाँ साथ साथ फूलती रहती है, यानी कि यहाँ पर सभी लोगों में आपस में एकता को भावना देखने को मुख्य से देखने को मिलता है। अब धार्मिक परंपराएं समाज को किससे प्रभावित करती है? तो आपको पता है कि धार्मिक परंपराएं समाज को किससे प्रभावित करती है? तो धार्मिक परंपराएं नैतिकता, अनुशासन और सामाजिक एकता को बढ़ाती है। ये जीवन को दिशा देती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस क्लास में पूरा कंटेंट एकदम सही तरीके से, एकदम एक छोटे विद्यार्थी की रूप से, एक अच्छे शिक्षक के रूप में एकदम सही तरीके से समझ आया होगा और आप एकदम अच्छी तरीके से जुड़ चुके होंगे। आपकी क्लास हुई थी लगभग 18 मिनट या 20 मिनट की आपकी क्लास है। इसमें हम नोट्स के बारे में बात कर चुके हैं। इसकी एक इम्पोर्टेंट लाइव क्लास लेंगे हम, लाइव क्लास होगी मुझे से। उसका टाइम टेबल क्या रहने वाला, उसका टाइम टेबल मेरे हिसाब से अब की बार मेरे पास वैसे टाइम नहीं है, तो ये क्लास आपकी लगभग शाम के समय होगी। हर बार तो मैं सुबह के समय आपकी ये क्लास लेता हूँ, लेकिन इस क्लास का टाइम टेबल मेरे हिसाब से आ जाओगी आपकी 19 तारीख, 21 तारीख को आपकी ये क्लास हो जाएगी। 21 तारीख को शाम को ये एक माह मेरा तक क्लास होगी। 21 आप जनवरी नोट कर लेना। दिन मेरे को पता नहीं क्या दिन, बुधवार होगा, उस दिन आपकी क्लास होगी शाम को। मेरे हिसाब से लगभग आप नोट कर ले 5 बजे या लगभग 5:15 या 5, ठीक है। आप 5 बजे इसको नोट कर लेना, ठीक है। 5 या 5:15 बजे आपकी क्लास हो जाएगी, लाइव क्लास होगी। उसमें जो कंटेंट बता दिया ना, उसमें मैं गारंटी लेता हूँ, पूरी गारंटी लेता हूँ कि इस क्लास में पूरा कंटेंट बचेगा, एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो उस गारंटी वाली क्लास में आपको जरूर जुड़ना है। वो क्लास आपकी 21 जनवरी को सुबह 5 बजे होगी। टाइम टेबल मैंने आउट कर दिया है, इसी टाइम टेबल आपकी वो क्लास होगी। आपको इस क्लास में किसी तरीके से जुड़ना है, उसका पूरा कंटेंट पढ़ना है और आपकी एग्जाम में पूरा कंटेंट आने की पूरी गुंजाइश रहेगी वहाँ से। तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर भी आप बिल्कुल जुड़ जाएंगे। और साथ ही आप हमारी चैनल के अंतर्गत मुख्य रूप से देखते होंगे कि हमारा चैनल एक व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है। उस चैनल पर भी आपको जुड़ जाना है। हमारा चैनल है लर्निंग विद तेजल। जैसे आप व्हाट्सएप पर सर्च करेंगे लर्निंग विद तेजल तो आपको एक ग्रुप दिखाई देगा, तो उसमें भी मुख्य रूप से आपको जुड़ जाना है, लर्निंग विद तेजल। और आप यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। और इस क्लास का PDF की बात करें तो इस क्लास का PDF आपको
आपको हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद तेजल इस मोबाइल में एक बार टेलीग्राम नहीं चल रहा है, इसलिए मैं टेलीग्राम का ऑर्डर आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आपको जुड़ जाना ठीक है। तो आज की इस वीडियो में टेलीग्राम वो व्हाट्सएप दोनों पे जुड़ जाना है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में अच्छी डेडिकेशन। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।